ऊपरी हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में कई स्थानों पर लगातार हो रही ओलावृष्टि से लाखों पेटी सेब का नुकसान हुआ है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर उपमंडल के गौरा, मशनू, कोटी सराहन, किन्नू, 15-20 के नंती टिक्कर, कूट, सरपारा, जघोरी, फांचा, ननखड़ी तहसील के दर्जनों पंचायतों और साथ लगती कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के भी दर्जनों गांव में ओलावृष्टि से सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रामपुर बुशहर के साथ लगती गौरा पंचायत के लोगों ने बताया कि 70 साल में पहली बार इतनी नुकसानदायक ओलावृष्टि हुई है। इससे सेब की फसल तो बर्बाद हुई है, ओलों से सेब के बीमा को चोट लगने, टहनियां टूटने से आने वाले 2 सालों के लिए सेब लगना मुश्किल है। लोगों ने बताया सेब के अलावा अन्य फसलों को ओलावृष्टि ने झाड़ दिया है। ऐसे में कोरोना के इस दौर में उन्हें रोजी चलाना मुश्किल हो गया है। सेब ही उनका एकमात्र रोजी का साधन था। सरकार बागवानों को मुआवजा दे। गौरा पंचायत प्रधान अजय राणा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ओलावृष्टि हो रही है। इससे उनके इलाकों में सेब और अन्य फसलों को भारी क्षति हुई है। उनकी पंचायत में 2 लाख पेटी सेब का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, क्षेत्र में ऐसी ओलावृष्टि पहले कभी नहीं हुई थी। सेब के अलावा पौधों के बीमे भी टूट गए हैं। सरकार इस कोरोना काल को देखते हुए किसानों को मुआवजा दे। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत धारगौरा। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई समय से लगभग बहुत से क्षेत्रों में ओला दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। तो मैं बता दूं, जो हमारा ये क्षेत्र है धारगौरा पंचायत और धारगौरा का जो क्षेत्र है, ये लगभग सभी सेब का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे एरिया में लगभग मिलाकर 1 लाख यहाँ पर पेटियाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान लगभग अभी यहाँ पर जो भी सेब पेड़ों में है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो कहीं भी ना तो वो आने वाले समय में बाज़ार में उसकी कीमत रहेगी। और मैं बता दूं, सेब के साथ सेब तो ख़त्म हुआ ही हुआ है, उसके साथ जो सेब में बीमे होते हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिए, जिससे आने वाले 2 से 3 साल तक भी किसानों के सेब नहीं लगेंगे। मैं आपको बता दूँ कि एक तरफ तो जहाँ कोरोना महामारी पूरे हिंदुस्तान में है, जो हमारे किसान भाई है उनके लिए थोड़ा आसरा हमारे सेब का था, लेकिन वो भी उनकी उम्मीदें वो भी ख़त्म कर चुका है ये ओला। तो मैं यहाँ से अपनी सरकार से यही यहाँ से मांग करता हूँ कि वो जो भी हमारे किसान भाई है, जहाँ पर भी नुकसान ये ओले से हुआ है, वो किसानों को मुआवजा प्रदान करे और किसानों की मदद करे, ताकि किसान अपनी जो है रोटी रोजी 1 साल का रोजी रोटी वो कर सके। धन्यवाद। गौरा से 70 वर्षीय कला देवी ने बताया कि सेब, सब्जियां, मटर और अन्य फसलें तबाह हुई। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी नुकसानदायक ओलावृष्टि देखी। उन्होंने बताया उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, सेब पर ही आसरा था। मेरा नाम है कला देवी। हाँ जी। तो इस साल ऐसे शुरू आया ही, भगवान बुरा हाल कर दिया। सेब, टाणी, सारी फसल सब खत्म हो गए। कहाँ जाए हम, क्या खाएं हम, माने वाला कोई नहीं है। यही हमारे सेब के पीछे कहाँ जाएं, खत्म हो गए। कभी जिंदगी में ऐसा शुरू आया, हम भी बुजुर्ग हो गए, 70 साल में लगे हुए में, तो ऐसी नहीं देखा हमने अपनी आंखों से। इस साल देखा कि खत्म हो गया, पाई हो गई। कमलानंद ने बताया 2-3 दिन में लगातार ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब और अन्य फसलें और सब्जियां तबाह हुई। सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी रोटी चल सके। मेरा नाम कमलानंद जी। मैं इसके बारे में बोलना चाहता कि 2-3 दिन में ओलावृष्टि इतनी हुई है, क्योंकि सेब सूब तबाह और फसल सारी जो भी बीजे, सब्जी, मटर, जौ, गेहूँ की फसल भी तबाह हो गई है। अब हम सरकार से मांग चाहते हैं कि इसका कुछ मुआवजा दे दें, तभी भरपूर होगा, नहीं तो हम तो इसी पर निर्भर है। गौरा के मनोज ने बताया 3-4 दिनों से ओलावृष्टि हो रही है, इससे सारी सेब की फसल नष्ट हो गई है। लोग परेशान हैं, अब आगे क्या करे, साधन कोई नहीं, इसलिए सरकार बागवानों की मदद करे। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।